हेलो गाइस, मेरा नाम अवैस है। आई होप आप ठीक होंगे। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगा। 11 साल के ड्रॉप्स के बाद मैंने आज एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया और मेरी कुछ ही दिन में क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। और मैं ये एडमिशन कहाँ लिया है मैं आपको ये भी बताऊंगा। और इन 11 सालों में इस डिग्री के एडमिशन के लिए मैं कहाँ कहाँ से गुजरा, मैंने क्या क्या किया, और मैं कितनी तड़प थी मुझे इस चीज़ को करने के लिए, और कितना पैशन था, क्यों मैंने 11 साल इंतज़ार किया इस डिग्री में एडमिशन लेने के लिए। तो आपको इस कहानी को सुनने के लिए मेरे साथ रहना होगा और मैं आपको एक एक बात पूरी ऑनेस्टी के साथ बताऊंगा, क्योंकि ये मेरी अपनी जर्नी है, इसमें मैं डिसऑनेस्ट नहीं हो सकता। तो स्टार्ट करता हूँ आज से 11 ईयर्स बैक। मैंने इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया। मेरे मार्क्स इतने ज़्यादा नहीं थे। आई वॉज इन पाकिस्तान एट दैट टाइम। मेरे इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं थे कि मैं किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकूं। हमारे पाकिस्तानी और इंडियन लोग जानते हैं कि हमारे वहाँ पे कितना ज़्यादा मेरिट हाई होता है। मैं एडमिशन नहीं ले पा रहा था और प्राइवेट का अफोर्ड करने का मेरे पेरेंट्स के पास बजट नहीं था, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आपको 30-40 लाख एक साल का पे करना पड़ता है। पाकिस्तान इंडिया का भी कुछ इसी से मिलता जुलता ही सिचुएशन है। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था प्राइवेट। तो मैंने डिसाइड किया अलॉन्ग विद वन ऑफ माई फ्रेंड, ही इज़ नाउ अ डॉक्टर एनीवे। तो हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग चाइना जाएंगे एमबीबीएस करने के लिए। उस वक्त मुझे ज़्यादा पता नहीं था, मैंने अखबार पढ़ता था उस टाइम। आज से 11 साल पहले की बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। तो हम लोगों ने, मैं इतना पुराना हूँ और ये मैं आपके लिए एक इंस्पिरेशन भी है कि मैं इस उम्र में अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ, और इसके लिए मैं क्या छोड़ रहा हूँ आई एम गोना टेल यू। ओके, खैर एनीवे, स्टोरी पे आता हूँ वापस। मैं हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम चाइना जाएंगे। हमने सबसे सस्ता जो भी यूनिवर्सिटी मिलती थी वो उस टाइम न्यूज़पेपर के ऊपर उसके इश्तहार आते थे, जंग न्यूज़पेपर के ऊपर। मैंने देखा एमबीबीएस चाइना। मैंने कांटेक्ट किया एजेंट के साथ, हम लोगों ने सारी बातचीत की। उन्होंने बताया 5 लाख रुपए साल के आपके लगेंगे। हम दोनों ने अपने घर में बात की। उसके जो पेरेंट थे, उसके जो फादर थे, वो जो मेरा फ्रेंड था उसके फादर थे, वो टीचर रिटायर्ड थे। तो उन्होंने कहा कि मेरी रिटायरमेंट ले लो, तुम चले जाओ। और मैंने जब घर में बात की तो मेरे पेरेंट्स कॉन्फिडेंट नहीं थे। एक तो वो थोड़े ज़्यादा प्रोटेक्टिव थे, दूसरा उनको ये श्योर नहीं था कि पता नहीं अब इतने बता रहे हैं एजेंट्स, वहाँ जाके क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एनीवे वो अग्री नहीं हुए मुझे चाइना भेजने के लिए। और एमबीबीएस करने के लिए ऐसा नहीं था कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जिनके पेरेंट्स कहते हैं कि या तो तुम डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो या डॉक्टर की ही सिर्फ इज्जत है, हालांकि ये बात गलत है। मैं एक ऐसे माहौल में बच्चे से ऊपर आया था कि मैंने देखा था मेरे आसपास मेरे रिलेटिव, मेरे मामू, मेरे अंकल्स, कुछ ऐसे लोग हैं जो पैरामेडिकल थे, कोई कोई फार्मासिस्ट थे, कोई कुछ थे। तो मैंने एक मेडिकल के एनवायरनमेंट में मैं जवान हुआ था। और इस एनवायरनमेंट का मेरे ऊपर ये असर हुआ कि मेरे अंदर एक ऐसा पैशन और ऐसा जज्बा पैदा हुआ कि मैंने सोचा कि मैं करूँगा तो एमबीबीएस में एक डॉक्टर ही बनूंगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मेरे ऊपर एक जुनून था। और जब अनएक्सपेक्टेडली मेरे पेरेंट्स अग्री नहीं हुए मुझे भेजने के लिए, तो मैं उस टाइम बहुत मायूस था। मैं बहुत रोया, दिन रात मैं रोता रहा, रातों की मेरी नींद उड़ गई और मुझे ऐसे लगे जैसे मेरी दुनिया खाली होगी। जैसे निब्बा निबियों का ब्रेकअप होता है तो वो सोचते हैं ना, ऐसा कुछ मेरी सिचुएशन थी। एनीवे उन्होंने मुझे लाहौर के अच्छे कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में बायोमेडिकल में एडमिशन लेकर दिया। अब मैं वहाँ बायोमेडिकल में एडमिशन मैंने ले लिया। मैंने अपनी डिग्री स्टार्ट कर दी और मैंने फर्स्ट ईयर अच्छे मार्क्स के साथ पास किया। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है मेरे कितने मार्क्स हैं, मगर अच्छे मार्क्स के साथ मैंने फर्स्ट ईयर पास किया। वहाँ एक प्रॉब्लम मेरे साथ ये आ रहा था कि मैं एडजस्ट नहीं हो पा रहा था वहाँ। एक तो मेरे दिमाग में वो जो ट्रॉमा था ना कि मुझे डॉक्टर ही बनना था। और ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, कोई अपने इनसिक्योरिटीज़ बताता नहीं है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने वहाँ जो फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल कॉलेज के अंदर जब मैं पढ़ता था तो वहाँ डॉक्टर्स एमबीबीएस के जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स थे वो भी आते थे। वो भी साथ में वहाँ कैफेटेरिया में हमारे साथ बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, हम मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो जब मैं उनको देखता था तो मुझे एक इनसिक्योरिटी, मुझे एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता था। हालांकि मैं ये जहन में रखें कि मैं बायोमेडिकल को गलत नहीं कह रहा, एक बहुत अच्छी फील्ड है। ये भी हो सकता है डॉक्टर बनने के बाद मैं भी बायोमेडिकल में मैं कोई पैथोलॉजिस्ट बन जाऊँ, फील्ड वो गलत नहीं है। मगर एक मेरा गोल था कि मुझे डॉक्टर बनना है और वो मैं नहीं कर पा रहा था।
मैंने फर्स्ट ईयर पास किया, सेकंड ईयर में मेरा दिल नहीं लग रहा था, मैं पढ़ भी रहा था, मुझे मज़ा आ रहा था क्योंकि मेडिकल से मुझे इश्क था, तो पढ़ने में थोड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन मैं इवेंचुअली डॉक्टर नहीं बनने वाला था। तो इस चीज़ ने मुझे इतना हर्ट किया कि मैंने सेकंड ईयर में अपनी डिग्री छोड़ी और मैं दुबई चला गया। दुबई में इसलिए गया, मैंने सोचा मैं दुबई जाऊंगा, मैं बहुत पैसा कमाऊंगा। उस टाइम मुझे भी कुछ गलतफहमियां थी कि जैसे ही हम मुल्क से बाहर जाते हैं बहुत पैसा आता है, हम बहुत पैसा कमाते हैं, हम बहुत चीज़ें करते हैं। एनीवे, मैं दुबई चला गया, मैंने वहाँ कुछ अर्सा जॉब की, फिर मैंने अपना बिजनेस कर लिया। तो मैं यही सोचता रहा, मैं मीन वाइल पता करता रहा अबू धाबी ये वो कहाँ सस्ते कॉलेज हैं जहाँ मैं एडमिशन ले सकता हूँ। और वहाँ भी फ़ीस इतनी ज़्यादा थी, 53,000 55,000 दिरहम पर ईयर, जो कि मोर और लेस वही थी जो पाकिस्तान में थी। मगर मेरी जो अर्निंग थी वो इतनी स्टेबल नहीं थी, मैं बिज़नेस में इतना ज़्यादा उलझ गया था, मैं यूज्ड कार्स का काम कर रहा था और मुझे लॉसेस हो रहे थे, एक के बाद एक लॉस हो रहा था मुझे। फिर एट द एंड ऑफ द डे ये हुआ कि मैंने 4 साल वहाँ रहा, 4-5 साल रहा, मेरा ऐसा एडजस्टमेंट नहीं हुआ, मुझे यूएई छोड़ना पड़ा, मुझे बिज़नेस में लॉस हुआ, मुझे यूएई छोड़ना पड़ा। फिर जब कोविड आया तो मैंने यूएई छोड़ दिया और मैंने सोचा कि मैं यूके जाता हूँ, मैं एक ट्राई करता हूँ, अगर मुझे यूके का कोई एडजस्टमेंट होता है। तो मैंने यूके का वीज़ा लगवाया और मैं यहाँ आ गया। जब मैं यहाँ आया तो मैंने आते ही ऑब्वियसली पहली चीज़ यही चेक की कि क्या मैं यूके में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हूँ। मैंने आते ही पता करना शुरू किया कि यहाँ क्या फ़ीस है। यहाँ मुझे पता था कि यहाँ गवर्नमेंट फ़ंड करती है, लोन देती है, स्टूडेंट लोन देती है यहाँ के रेजिडेंट्स को कि वो अपनी स्टडीज़ कर सकें, और फिर वो एक उसका प्रोसेस होता है, फिर लाइफ लॉन्ग हम वो पे बैक करते रहते हैं। तो मैंने सोचा नो प्रॉब्लम, आई विल गेट द एडमिशन एंड आई विल बी पेइंग बैक माई वट एवर इट इज़ माई स्टूडेंट लोन। एनीवे, मैंने पता किया, मैंने एजेंट्स से बात की, कुछ लोग ऐसी एजेंसीज़ हैं जो आपका सारा पेपर वर्क करती हैं, मैंने उनसे बात की। तो उन्होंने मुझे कहा अगर तुम कहीं यूरोप से नहीं आए या तुम्हारा कोई फैमिली मेम्बर यूरोपियन नहीं है या तुम्हारी ऐसी कोई यूरोपियन बैकग्राउंड नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली तुम एलिजिबल नहीं हो इसके लिए, और अनलेस तुम्हें 3 साल का वेट करना पड़ेगा। और अब मुझे हो चुके थे 3 साल यूके में। इस दिसंबर में, जो दिसंबर गुजरा है, इस दिसंबर में जैसे ही मुझे 3 साल हुए मैंने अगैन उनके साथ कांटेक्ट किया, क्योंकि ये जो एमबीबीएस करने का दर्द था ये मेरे अंदर सेम वैसे का वैसा ही था, ये कभी ख़त्म हुआ ही नहीं। इन द मीन वाइल मैंने कई बार ये कोशिश की कि मैं थोड़ा ट्रैक से उतर जाऊं, मैं कुछ ऐसा करूं। मैंने जॉब्स भी की, मैंने बायोमेडिकल की, यहाँ भी जॉब की यूके में भी, मैंने और भी बिज़नेस भी किया, मैंने ई कॉमर्स भी किया, मैंने हर चीज़ की, छोटी छोटी जॉब्स भी की। मैंने सोचा एक दिन इतना पैसा कमाऊंगा, मैं अपना हॉस्पिटल बनाऊंगा, अपना फ्री हॉस्पिटल अपनी कंट्री में बनाऊंगा। ये मैं आपको इसकी स्टोरी में किसी डिफरेंट वीडियो में बताऊंगा आपको कि मेरा प्लान क्या है। ओके, मैंने सोचा है चलो मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा, मैं वहाँ डॉक्टर्स को हायर कर लूँगा, तो मेरी कॉज तो पूरी हो रही है ना, मैं लोगों को सर्व तो कर रहा हूँ ना, मैं अपनी कम्युनिटी को सर्व तो कर रहा हूँ ना। तो क्या हुआ अगर मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो? ओके, मगर मेरा टू बी अ डॉक्टर जो मेरे अंदर थी ना ख्वाहिश, मैं उसको मार नहीं सका। मैंने आपके साथ वो जेसिका वाटसन की स्टोरी भी शेयर की थी कि जो इंसान के अंदर एक चीज़ होती है ना, अगर आपका वो जज्बा सच्चा है ना, अगर आपका वो इश्क सच्चा है तो वो आपके दिल से कभी निकलता नहीं है। आप कुछ भी कर लो, आप उसके कुछ भी ऊट पटांग हरकतें कर लो, आप कहीं भी इधर उधर चले जाओ, आप कुछ भी बन जाओ, आप बिलियनर भी हो जाओ, बट यू आर नॉट अ डॉक्टर। इफ यू वांट बी अ डॉक्टर, वट एवर यू हैव अर्नड इन योर लाइफ, if you are not a doctor, you are not a doctor. You know what I mean? Anyway, मैंने 3 साल जैसे ही हुए, जैसे ही दिसंबर आया और मैंने अगेन उनके साथ कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। जब मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि नो, यू आर नॉट एलिजिबल, यू स्टिल नॉट एलिजिबल बिकॉज तुम्हारा अभी तक यूके का परमानेंट रेजिडेंसी नहीं है। अनटिल यू गेट योर ILR यानी परमानेंट रेजिडेंसी, तुम एलिजिबल नहीं हो। इसको अभी 2 साल बाकी थे। तो देखो मैं पहले ही बूढ़ा हो रहा हूँ यू नो व्हाट आई मीन। कब से मैंने बाबा आदम के ज़माने का मैंने इंटरमीडिएट किया हुआ है। तो मैं
मैंने जब सर्च करना शुरू किया, हम एक्सप्लोर करते हैं, तो मैंने सर्च करना शुरू किया तो मुझे बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस नज़र आना शुरू हुई कि 2 साल आप ऑनलाइन किसी दूसरी कंट्री में एमबीबीएस ऑनलाइन क्लासेस ले लो, फिर जब आपकी क्लिनिकल रोटेशंस होंगी तो फिर उस वक्त मैं यहाँ एलिजिबल होऊंगा तो मैं अपनी डिग्री ट्रांसफ़र करवा लूँगा। मैंने ऐसी चीज़ें ऐसी स्टूपिड चीज़ें मैंने सर्च करने की कोशिश की, मगर मुझे पता चला वो लोग जो मुझे ऑफ़र कर रहे हैं वो सब फ्रॉड है। और एट द एंड ऑफ द डे मैंने सब चेक किया, रशिया, चाइना, एवरीवेयर, कहाँ कहाँ ऑप्शंस हैं, कितने कितने पैसे हैं, किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, एवरीवेयर मैंने सब चेक किया। तो मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि आई शुड गेट द एडमिशन इन एमबीबीएस इन जॉर्जिया। तो आई एंडेड अप गेट द एडमिशन, नाउ आई हैव गॉट द एडमिशन इन जॉर्जिया फॉर एमबीबीएस, और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। 2 वीक्स में मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। मैं अपनी सारी जर्नी आपके साथ शेयर करूँगा, पहले दिन से ऑनवर्ड मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करूँगा। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो एवरी डे। तो इस तरह मैंने एडमिशन, तो फिर मैं कैसे, अब मैं यूके छोड़ के जॉर्जिया जा रहा हूँ। आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि मेरा एमबीबीएस की डिग्री को करने का जो जज्बा है वो किस कदर स्ट्रॉन्ग है कि मैं यूके छोड़ के, मुझे लोग अभी भी, मुझे 1000 में से 999 लोगों ने ये बोला कि तुम बेवकूफ़ हो जो तुम यूके छोड़ रहे हो, तुम यूके छोड़ के एक छोटे कंट्री में जा रहे हो, एक ईस्ट यूरोपियन कंट्री जो छोटा सा गरीब सा मुल्क है, तुम वहाँ जा रहे हो, तुम यूके जैसी जगह छोड़ रहे हो, जबकि तुम्हें 2 साल बाद तुम ब्रिटिश होने वाले हो। तो मैंने उनसे ये कहा कि अगर आप मेरी जगह पर खड़े होते तो अगर आप देखते तो आपको ये पता चलता कि जो एमबीबीएस की डिग्री है वो नेशनैलिटीज़ और इन सब चीज़ों से बड़ी है भाईजान। मेरे लिए तो बड़ी है, आपके लिए क्या है मैं नहीं जानता, मगर जो 999 लोगों ने ये बोला उनमें से एक बंदा ऐसा था, एक मेहरबान दोस्त ऐसा था जिसने मुझे ये बोला कि वैस लाइफ एक ही बार मिलती है, ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, अगर तुम एक डॉक्टर बनना चाहते हो तो अभी टाइम है। मैंने उसे टालने की कोशिश की, यार मेरे यहाँ फाइनेंशियल ये वो चीज़ें हैं, इतना मैंने यहाँ झमेला डाला हुआ, मुझे तो नहीं पता था कि ना ऑल ऑफ द सडन मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं इन चीज़ों को समेटना चाहता हूँ, चलो मैं सितंबर इनटेक ले लूँगा। उसने मुझे कहा नहीं, इफ़ यू वांट टू गो देन गो राइट नाउ। और मैंने बहुत सोचा, मेरा एक खुशी थी कि मुझे एमबीबीएस में एडमिशन मिल रहा है, गम था कि मैं जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा, मेरे कुछ ऑब्वियसली मैं उम्र के जिस हिस्से में हूँ मेरे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेरा उनका क्या होगा, मैं क्या करूँगा, मैं बहुत सारी चीज़ें मुझे पे बैक करना पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे खुद अपने कुछ चीज़ें सॉर्ट करना पड़ती हैं। तो भाई मैं यूके छोड़ के जा रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ एमबीबीएस की डिग्री करने। आपसे सिर्फ मैं यही कहूँगा, अगर आप मुझे मेरी वीडियो अब तक देख रहे हो तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हो और उस चीज़ को करने के लिए आप इतने ही डेडिकेटेड और इतने ही ज़्यादा आपको उस चीज़ का पैशन है, या आपको दिल लगी है, या आपको उस चीज़ से इतना इश्क है, तो वो काम करना। अगर आप ये सोच कर डॉक्टर बनना चाहते हो ना कि मैं एक दिन बड़े पैसे कमाऊंगा, तो भाई पैसे तो आप फ्रीलांसिंग करके, आप ई कॉमर्स करके, आजकल दुनिया तो अब बहुत छोटी हो गई है ना, अब तो आप बहुत आसानी से पैसा कमा सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू। पैसा कमाने का सोच के अगर आप डॉक्टर बन रहे हो तो आप अभी और इसी वक्त अपना फैसला बदल लो, ये कोई मजाक नहीं है, आपने लोगों की ज़िंदगी और मौत के साथ डील करना होता है। तो आज की वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है, मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ओके, तो मेरे ख्याल से आज इतना ही भाषण काफ़ी है और मेरी कहानी आपको समझ आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।